अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, हर समय हमारी चिंता में लगी रहती हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो आप तो वक्त से पहले ही बूढ़ी हो जाओगी। बच्चों, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दोनों की परवरिश में कोई कमी न रह जाए। इसलिए मैंने अपनी सारी जिंदगी आप दोनों की पालन पोषण पर लगा दी। हाँ मम्मा, हम जानते हैं आपने हम दोनों के पालन पोषण के लिए अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। मेरे बच्चों, आप दोनों के प्यार में कमी न हो, इसलिए मैंने दूसरी शादी भी नहीं की। तुम्हारे पिताजी रामू के मर जाने के बाद मेरा अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मम्मा, हम जानते हैं आपका हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। भाई और मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। चलो बच्चों, बातें अब बहुत हुई, मैं अब आप दोनों के लिए भोजन ले आती हूँ। मम्मा नहीं, अब हम बड़े हो गए, आज से भाई और मैं भोजन लेकर आएंगे। नहीं बेटा टूनी, आप दोनों इतनी दूर से कैसे भोजन लेकर आओगे? ये तो आपको मालूम ही होगा, अपने जंगल में बाजार नहीं लगता, हमें भोजन लेने के लिए दूसरे जंगल जाना पड़ता है और रास्ते में शहर पड़ता है। हाँ मम्मा, हमें पता है कि रास्ते में शहर पड़ता है। तो बेटा, आप दोनों को ये भी पता होगा कि शहर से गुजरना खतरे से खाली नहीं। क्यों मम्मा, शहर में ऐसा क्या है? बेटा नोनू, शहर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं और ऊपर आसमानों में बिजली के तार। तो हमें उड़ते हुए ख्याल से उड़ना पड़ता है कि किसी गाड़ी से न टकरा जाए या किसी बिजली के तार से। अगर गाड़ी से टकरा गए तो एक्सीडेंट से मर जाएंगे और अगर बिजली के तार से तो करंट से मर जाएंगे। ठीक है मम्मा, हम इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। ना इतना नीचे उड़ेंगे कि किसी गाड़ी से टकराए और ना इतना ऊपर के बिजली के तार से। हाँ मम्मा, दीदी सही कह रही हैं, हम दोनों ध्यान से उड़ेंगे और ऐसी कोई भी शरारत नहीं करेंगे कि जिससे हमें नुकसान पहुँचे। ठीक है मेरे बच्चों, जाओ, ऊपर वाला तुम दोनों की रक्षा करेगा। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। फिर टूनी और नोनू घर से निकल जाते हैं। वो दोनों उड़ते जा रहे थे। नोनो थोड़ा तेज उड़ो, हमने रात होने से पहले घर वापस भी आना है। जी दीदी। वो दोनों उड़ते जाते हैं और जंगल ख़त्म हो जाता है। सामने ही उनको एक सड़क नज़र आती है। वो सड़क शहर की तरफ जा रही थी। वो सड़क के साथ साथ उड़ने लगते हैं तो इतने में एक मोटर कार वहाँ से गुजरती है जिसमें से एक बैग गिरता है। नोनो वो देखो, उस मोटर कार वाले का बैग गिर गया। हाँ दीदी, मैंने भी देख लिया, वो उस कार में से ही गिरा है। फिर वो दोनों उस बैग के पास चले जाते हैं और उस बैग को उठाकर सड़क किनारे पास ही एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। दीदी, आपने ये बैग सड़क पर क्यों नहीं खोल के देखा? आप इसको पेड़ पर उठाकर क्यों ले आई? नोनो, तुम मम्मा की बात भूल गए। मम्मा ने बोला था ये शहर है, यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ी चलती है। अगर हम सड़क पर बैठे तो कोई भी गाड़ी हमें कुचल कर चली जाएगी। जी दीदी, आप सही कह रही हो। चलें दीदी, अब इस बैग को खोल कर देखते हैं। जब टूनी चिड़िया इस बैग को खोलती है तो उसमें तो बहुत सारे पैसे होते हैं। इतने सारे पैसे दीदी, हम तो अमीर हो गए। अब हम इन पैसों से बहुत सारा भोजन और खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर जाएंगे। नहीं नोनो, ये पैसे हमारे नहीं, ये किसी की अमानत है। हम इसको इस तरह खर्च नहीं कर सकते। हम इस बैग को लेकर मम्मा के पास चलते हैं। फिर ये दोनों इस बैग को उठाकर अपने घर ले आते हैं।
बेटा ये बैग किसका है? मम्मा, ये बैग मोटर कार से गिरा है, हमने इसको उठा लिया, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। बेटा ये तो आप दोनों ने बहुत अच्छा किया कि आप इस बैग को उठाकर घर ले आए। ये किसी की अमानत है और हमने ये उस तक पहुंचानी है। मैं ये बैग लेकर कबूतर के पास जाती हूँ, शायद वो इसके मालिक को ढूंढवाने में हमारी मदद कर दे। फिर करिश्मा चिड़िया वो बैग लेकर कबूतर के पास चली जाती है। आओ करिश्मा चिड़िया, कैसे आना हुआ? कबूतर भैया, टोनी और नोनो को ये बैग सड़क से मिला है, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। जिस पक्षी का ये बैग गिरा होगा वो तो बहुत परेशान होगा, क्योंकि रकम ही इतनी बड़ी है। वाह करिश्मा चिड़िया, मान गए तुम्हारे को और तुम्हारी परवरिश को, जो इस दौर में भी किसी की अमानत को उस तक पहुंचाने के लिए बेचैन हो रही हो। आजकल के दौर में तो लोग एक दूसरे की चीज़ों पर कब्जा जमा रहे हैं और तुम इस बैग के मालिक की तलाश कर रही हो। कबूतर भैया, अगर हम दूसरों की चीजों पर नजर रखना छोड़ दें और दूसरों का हक मारना छोड़ दें और अपने रब से सच्चे दिल से मांगे तो वो हमें जरूर देगा, वो भी इससे ज्यादा जो हम दूसरों का हक मार के खाते हैं। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। चिड़िया तुम चिंता ना करो, ये बैग जिसका है उस तक पहुंच जाएगा। क्या सच? कबूतर भैया, आपको इसके मालिक के बारे में मालूम है? हाँ करिश्मा, ये बैग कालू कौवे का है। वो अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास आया था और उसने मुझे बताया कि आज सुबह उसका बैग कार से निकलकर गिर गया। जब उसने रोड पर लगे कैमरे में देखा तो चिड़िया के बच्चों ने उसका बैग उठा लिया। वो बहुत परेशान था, मगर मैंने उसे बोल दिया कि अगर ये बैग करिश्मा चिड़िया के बच्चों को मिला होगा तो कहीं नहीं जाएगा। चलो अब ये बैग मुझे दे दो, मैं उसको दे दूंगा। फिर कबूतर वो बैग लेकर कौवे के पास चला जाता है और करिश्मा चिड़िया भी अपने घर वापस आ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपकी नीयत साफ है तो आपकी मंजिल भी आसान है, क्योंकि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है।